इनकी स्थिति हो गई, जंगलों में विचरण करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महाभारत संग्राम के 18वें दिन की रात्रि में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। देखिए, वध तो नहीं करना चाहिए, कितने की 10 लोगों का वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जरम। मत्तम माने असावधान, जो व्यक्ति असावधान है उसका वध नहीं करना चाहिए, धोखे से नहीं मारना चाहिए, पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए। प्रमत्तम और प्रमत्त पर मतवाला जो है उस पर भी वार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात उन्मत्तम, पागल को भी नहीं मारना चाहिए। सुप्तम, सोते हुए का वध नहीं करना चाहिए। बालम, बालक का वध नहीं करना चाहिए। स्त्रियम, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। जड़म, विवेक शून्यम, ऐसे अविवेकी का भी वध नहीं करना चाहिए। प्रपन्नम, शरण में आए हुए की भी वध नहीं करना चाहिए। वीरथम माने रथ से रहित का भी वध नहीं करना चाहिए। भीतम, जो भयभीत है, जान बचाने के लिए भग रहा है, उस पर भी वार नहीं करना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र का वध कर दिया। काक उलूकन न्याय से वध किया। काक उलूकन न्याय उसको कहते हैं, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, रात में दिखाई पड़ता है, और कौवे को दिन में दिखाई पड़ता है, रात में नहीं दिखाई पड़ता है। दिवा पश्यति नो लूकः काको नक्तन न पश्यति। तो बहुत सारे कौवे एक शाखा पर बैठे हुए थे, और उल्लू ने रात्र में कौवों के ऊपर आक्रमण कर दिया। सारे कौवे मारे गए। आज दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, इच्छा व्यक्त की। अश्वत्थामा ने कहा, आज मैं 5 पांडवों को वध करके लाता हूं। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जान रहे हैं। पांडवों से कहा, आज आपकी विजय हो गई है? कहा हाँ। कहा, दुर्योधन की जांग टूट चुकी है, भैया भीम ने घायल कर दिया है। पांडव ने कहा हाँ। तो कहा, आज हम उत्सव मनाएंगे। कहा, उत्सव लेकिन इस शिविर में नहीं मनाएंगे, शिविर से हट करके मनाएंगे। जहां पांडव सोते थे वहां पांडव के 5 पुत्र सो गए, और भगवान पांडव को लेकर अपने शिविर में चले गए। वहां उत्सव मनाने लगे, और रात्र में अश्वत्थामा ने इन 5 पुत्रों को वध करके उनके 5 सिर लेकर के जा महाराज दुर्योधन को सौंप दिया। पहचान गए कि पांडव के सिर नहीं है। रात्रि थी, भीम के सिर को लेकर के दबाया, फूट गया बड़ी जल्दी से। दुर्योधन हाय हाय करने लगा कि ये अश्वत्थामा, तुमने तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। सुख और दुख की द्वंद्व अवस्था में आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। और प्रातः काल जब पांडव शिविर में आते हैं तो देख रहे हैं कि द्रौपदी रो रही है, मेरे पुत्रों का सिर पड़ा हुआ है। द्रौपदी को वचन दिया है कि आप चिंता न करें,
आपके पुत्रों के हत्यारे को मैं पकड़ करके लाऊंगा। अर्जुन ने प्रण किया है, भगवान कृष्ण सारथी बन करके अश्वत्थामा को पकड़ाए और लेकर के बांध करके लेकर आते हैं। बात बध की है, द्रौपदी की इच्छा है छोड़ दो, देखा गुरुपुत्र है, दया आ गई, ब्राह्मण देखा, गुरुपुत्र देखा, इसलिए इस ब्राह्मण को आप छोड़ दें। भीम नकुल सहदेव सबकी इच्छा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन महाराज ने देखा भगवान के चरणों में निवेदन किया। भगवान ने कहा आपको अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी चाहिए और आतताई का वध भी करना चाहिए। आतताई वधारणः, लेकिन ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यः। यह ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण अधम है, इसलिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। भगवान की उस इशारे को समझ करके उसके मस्तक की मणि को निकाल लिया, अपमानित करके उसको शिविर से बाहर कर दिया। शारीरिक वध का विधान न करते हुए श्रीमान अर्जुन ने भगवत कृपा से अश्वत्थामा को छोड़ा। कुछ दूर जाकर के उत्तरा के गर्भ पर बाण का प्रयोग किया। देखो इस प्रसंग में उत्तरा के द्वारा 2 श्लोक प्राप्त हो रहे हैं। दोनों श्लोक में बड़ी भावमयी प्रार्थना उत्तरा ने किया है। अभिद्रवशिमामी सरस्तप्तायत विभु, ये लोहे का बाण मेरे गर्भ को दग्ध कर रहा है। विचार करने योग्य बात है कि जिस बाण से गर्भ नष्ट हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, उस बाण को निकाले कौन, रक्षा कौन करे? तो महारानी उत्तरा भगवान के श्री चरणों में जाकर के प्रार्थना किया है और उत्तरा की बात को भगवान श्रवण करके सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु, स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र से उस तेज से रक्षा किया। इधर कुंती महारानी भगवान के पास आ गई। हे परमात्मन, हे कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानां, आप तो ईश्वर हैं, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान हैं, हम आपके चरण में हैं। ईश्वर सर्वभूतानां चतुर्मुखादि स्थावर पर्यंत प्राणिनां अंतश्चरसि, ब्रह्मादि देवता से लेकर के तिनके पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, उन समस्त भूत प्राणियों में अंदर बाहर आप ही विराजमान हैं। बाहर काल रूप से, अंतःकरण में प्राण रूप से विराजमान है। अंतर बहिश्च व्याप्य सर्वत्र नारायण स्थिति, भगवान नारायण की जो स्थिति है वो अंतर बाहर सब जगह है। यद किंचित इदं सर्वं जगत दृश्यते श्रूयते तत् अंतर वही सर्वत्र व्याप्य नारायण स्थिति, भगवान नारायण सर्वत्र विराजमान है। इस प्रकार से नमस्ते पुरुषं त्वाद्य अमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे परमात्मन, हम आपकी शरण में आ रही हूँ। नमः पंकजनाभाय, हम तो कमल नयन भगवान के श्री चरणों में विश्राम चाहती हूँ। हे महाराज,
हे ऋषिकेश, आपने चारों तरफ से मेरी रक्षा की है। दर दीवार दर्पण वहे, जित दीखूं तित लाल। दुख की अवस्था में सर्वत्र आपका ध्यान आता था, इसलिए मुझको दुख दे दो। मैं आपसे दुख की याचना चाहती हूं। हे परमात्मन, अप्यद्यनस्त्वं सुकृते हित प्रभो और जिहाससि शुश्रुदो नुजीविनः। कुंती महारानी की जो आंतरिक इच्छा क्या है? कुंती महारानी अपनी आंतरिक इच्छा क्या व्यक्त कर रही हैं कि हे महाराज, हे देवकी नंदन, इन पुत्रों के प्रति मेरे अंतःकरण में अगाध प्रेम है। तो पुत्रों के प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम को आप समाप्त कर दो, क्योंकि संत जन इसी वासना रूप प्रेम को अभेद्य ग्रंथि मानते हैं। और जब तक ये अभेद्य ग्रंथि समाप्त नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, तब तक आपकी प्राप्ति संभव नहीं है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। कुंती महारानी निवेदन कर रही हैं, जो ममता की ग्रंथि है वो मेरे अंतःकरण में है, और किसके प्रति है? सुहृदः अनुजीविनः। मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरी सहेली, ये सारे विष्णु वंश, यदु वंश और मेरे पुत्र, सो माने आत्मीय, सो माने ज्ञाति, माने परिवार। तो ज्ञात रूप जो सुहृद जन है, सो माने आत्मा रूप जो सुहृद जन पुत्र है, सो माने आत्मीय वृष्णि भोज वंशादि यदुवंशादि जो मेरे सुहृद जन हैं, इनके प्रति जो अनुजीविनः, मेरा मन जो लगा हुआ है, जिहाससि, उसको काट फेंको, ये छूट नहीं रहा है। कभी बहू के प्रति ममता, कभी पुत्र के प्रति ममता, अनेकों जगह ये मन जा रहा है, परेशान है। हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अप्यद्यनस्त्वं अशोकृते हृत प्रभो जिहाससि सुहृदो नुजीविनः। तो क्या करें? का एशान चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितांघसाम्। हम तो आपके भवतः पदाम्बुजात् एशाम न अस्माकं बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, भवतः पदाम्बुजात् परायणम, वो आपके चरण कमल का परायण हो जाए, आपके चरण कमल में मेरा मन लग जाए। विशेषता चरण कमल की क्या है कि राजस योजितांघसाम, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े देवता अमलात्मा जो निरंतर आपके चरण कमल की सेवा करते रहते हैं, भैया इसको हमेशा के लिए चला दो। क्या आपके चरण कमल में जो ध्यान करते रहते हैं, कथा से बढ़ के कोई चीज थोड़ी है, तो चला दो। दोनों कनेक्ट इस प्रकार से कुंती महारानी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया है और मांग क्या रही हैं कि हे विशेष,
पहले तो दुख मांगा, दूसरे भाव में भगवान के चरणों में भक्ति मांगा, और तीसरे शब्द में कह रही हैं कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि और दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णुषु। वृष्णुषु पाण्डुषु स्नेह पाशम इदम छिन्धि, इसको काट दो जिससे मेरा मन आप में अनुरक्त हो जाए। कुंती महारानी से ने भगवान से याचना की, युधिष्ठिर आदि समस्त राजाओं को लेकर के आज भगवान भीष्म पितामह के पास चल रहे हैं। एकादश श्लोक में श्री भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति पुष्पांजलि समर्पित की। विशुद्धया धारणया हताशु तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस् तुष्टावजन्यं विशिजन जनार्दन। हे जनार्दन, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, हे सर्वनियंता सर्वाधार, आपका मैं ध्यान करना चाहता हूं, आपका मैं ध्यान करना चाहता हूं। आप अपने इस मंगलमय दिव्य विग्रह के साथ आप मेरे ध्यान में आ जाएं। ध्यान में आने के लिए विजय सखे रति रस तुम्हें नवत्या। विजय सखा माने अर्जुन के जो सखा हैं, जो पार्थ के सखा हैं, उन भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरा मन लग जाए। देखो 11 श्लोक है, 11 श्लोक में एक ऐसा श्लोक है जो गोपी गीत का रास पंचाध्यायी का प्रतिपादन कर रहा है। इसलिए भीष्म पितामह ने पूरा गोपी भाव अंतःकरण में उतार करके जो रास पंचाध्यायी 5 अध्याय में है वो केवल एक श्लोक में कह दिया। श्लोक है ललित गति विलास हासवल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्यमुन्मदान्धाः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वा ललित गति उडुपति मधुपति रउगाह्यंचार्यंगाः। इस लीला का आधान कर रहे हैं। ललित गति विलास, भगवान एक बड़ी रात्रि में, शुद्ध रात्रि में रासलीला करने का मन बनाया, जिसमें वेणुवादन किया। तदोडुराजः ककुभाकरैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमयीः। ललित गति विलास इत्यनेन शब्देन रासलीला शुभारंभ। विशुद्ध प्रेमासक्त, विशुद्ध चित्तासक्त गोपिकाओं का रास में उपस्थित होना। ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषो निर्वृत्या क्षीण मंगलाः। ये सारे भाव इन शब्द में पिरोहित। ललित गति विलास हास। आप क्यों आई भगवान देख करके मुस्कुरा रहे हैं? हास, लीला का संवर्धन करते हुए समस्त गोपिकाओं के अंतःकरण में मानाभिनय का भाव उत्पन्न होना
हास, भगवान का अंतर ध्यान हो जाना वल्गुहास, विलास वल्गुहास, तीन शब्द आया, ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। प्रणय निरीक्षण, भगवान प्रणय निरीक्षण है। जब अंतर ध्यान हो गए, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, तो विरह व्यतीत गोपियों ने प्रणय गीत गाया, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। उस गोपी गीत के माध्यम से भगवान का दर्शन उपसंहार में हो रहा है। कहने का भाव है, भगवान प्रणय निरीक्षण पुनः कल्पितो उर्माना, कल्पितः उर्माना बहुमाना। जब गोपिकाओं ने भगवान का स्तवन किया, चिंतन किया, तो तासामाविर्भूच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृगवी साक्षान् मनमतः कल्पितोर्माना है इत्यनेन शब्देन भगवत दर्शन रूप प्रादुर्भाव रूप चतुर्थ अध्याय कथा निरूपित। रास पंचाध्यायी की चतुर्थ अध्याय की कथा निरूपण होती। कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धा, अब बाहों में बाहों डाल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके परस्पर समवेत हो करके समस्त गोपिकाओं के साथ नृत्य करना, विहार करते हुए गोपिकाओं के अंतःकरण में कृष्ण भाव समुत्पन्न कर देना, और समस्त गोपिकाओं के अंतःकरण में ये भाव आ जाना, मैं ही कृष्ण हूं। उन्मदान्धा, पागल जैसी स्थिति हो जाना। इतनेन शब्देन पंचमाध्याय निरूपित। तो रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों का अध्याहार किया। महाराज भीष्म पितामह ने की ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वा। आपकी प्रेम भरी चितवन मुस्कान को देख करके आनंद विभोर होती हुई समस्त ब्रजमंडल की गोपियां अपने आप को प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, परमात्मा श्री कृष्ण में प्रणय निरीक्षण परमात्मा श्री कृष्ण में अपने मन को चित्त को समर्पित करती हुई दिखती रहती है। ऐसे पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण चंद्र में मैं अपने मन का अभिनिवेश कर रहा हूं, मैं अपने मन को लगा रहा हूं। ध्यान पथश्चतुर्भुज, वो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में ध्यान पथा मेरे ध्यान मार्ग में उपस्थित, मेरे ध्यान में आवे। महाराज ने वर्णन करते हुए उपसंहार कर रहे हैं कि प्रति दृश्यम्यो नैकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विभूत भेद मोह। मैं समधिगतोऽस्मि, अहम प्राप्तवानस्मि, मैं भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाऊं। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरा प्राण, मेरा सब कुछ भगवान में समर्पित हो। इसी भावना का नाम ही भीष्म पितामह है।
भीष्म पितामह महाराज ने भाव में पुष्पांजलि समर्पित किया। भगवान ने सुभद्रा को संतुष्ट किया है और सुभद्रा को संतुष्ट करते हुए परमात्मा श्री कृष्ण उद्धव सात्विक आदि के साथ सम्मानित होते हुए महाराज द्वारिका में प्रविष्ट कर रहे हैं। कई महीने हस्तिनापुर में रह करके कुंती बुआ का स्वागत करते हुए, आनंद लेते हुए, पांडवों के साथ विहार करते हुए आज भगवान द्वारिका में प्रविष्ट किया। द्वारिका में प्रविष्ट जब भगवान हुए, दिव्य शंख ध्वनि की, समस्त देवियों ने भगवान का दिव्य स्वागत किया है। प्रासाद शिखरारूढ़ा, प्रासाद के शिखर पर आरूढ़ होती हुई भगवान पर पुष्प वर्षण किया है। सभी द्वारिकावासी आनंद विभोर हो गए। गंभीर प्राय संयुक्त समस्त भगवान की पत्नियों ने भगवान का स्वागत किया है। कोई चरण स्पर्श किया है, कोई पुत्र देने के बहाने, पौत्र देने के बहाने भगवान का आलिंगन भी प्राप्त किया है। देखिए 16,108 है, जिसमें 8 तो प्रकृति है, 16,000 उपासना कांड हैं और 100 उपनिषद हैं और सबके 10 पुत्र हुए। तो 10 कम धर्म लक्षण, जो धर्म के 10 लक्षण हैं वही ये 10 पुत्र हुए। तो समस्त देवियों ने धर्म को उत्पन्न किया, धर्म रूप पुत्रों को उत्पन्न किया। विशेष बात तो यह है कि समस्त देवियों ने एक एक कन्या रत्न को भी जन्म दिया है। सबके एक एक कन्या हुई है। तो ये कन्या कौन है? ये कन्या कोई साधारण नहीं है भाई। जब धर्म रूप पुत्रों को उत्पन्न किया तो शांति रूप कन्या भी सब उत्पन्न हो गई और सब भगवान से आज द्वारिका में मिल रहे हैं। बहुत दिनों बाद आए। कोई छोटे बच्चे हैं, उनको उठा करके गोद में दिया। कोई जल लेकर के खड़ी है, जल के बहाने भगवान का आलिंगन किया। कोई निर्निमेष अपलक दृष्टि से भगवान को देख करके भगवान का दूर से ही मनन कर लिया, चिंतन कर लिया। कोई गंभीर अभिप्रायों को साथ में लेकर के आंखों के इशारे से भगवान का समागम कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, प्राप्त कर लिया। कहने का भाव है अनंत अनंत भावों से संयुक्त समस्त गोपिकाएं, समस्त द्वारिकावासी भगवान से मिले। भगवान ने आश्वास सुपा के भ्यो सबको, चांडाल पर्यंत सबको भगवान ने संतुष्ट किया। 12वें अध्याय में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित कौन है? परीक्षित महाराज के लिए एक विशेषण दे रहे हैं, वीर हैं। मातुर्गर्भगतो वीरः शतदा भृगुनंदनः ददर्श पुरुषं चिदहीयमानोस्त्र तेजसा। शरीर पूरा नष्ट हो चुका था ब्रह्मास्त्र से, लेकिन कौन है? कहा ये तो वीर है। वीर की परिभाषा क्या होती है? वीर की बात परिभाषा तो बहुत है। विशेषण ईरयति प्रेरयति यह सह वीरा। लेकिन यहां वीर कह रहे हैं कि गर्भगतो वीरः। ये वीर कैसे है? अकारम वासुदेवम, अकारम श्री नारायणम, बिम विष्णुम, ईरयति प्रेरयति यह सह
वीरा, जो अपनी रक्षा के लिए बलात् परमात्मा कृष्ण को प्रेरित कर दे, बलात् अपनी रक्षा के लिए भगवान को प्रेरित कर दे, उसका नाम वीर है। तो महाराज परीक्षित ने भगवान को प्रेरित किया, और प्रेरित किया जब रक्षा करने के लिए आए, तो जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हो गया तब तक वो छोटा सा बालक कृष्ण के रूप में अस्त्र लेकर के गर्भ के चारों तरफ मंडराता रहा, और परीक्षित अपनी दृष्टि से उस बालक कृष्ण को देखते रहे। 10 माह पर्यंत परीक्षित दिन रात भगवान को निहारते रहे। परिभ्रमन्त मुल्काभ्याम और भ्रामयन्तं गदाम, और बाद में यज्ञे वंशधरः पांडव और भूयः पांडुर्यौजसा। फिर पांडु वंश का संवर्धन करने के लिए श्री महाराज परीक्षित एक शुभ मुहूर्त में इनका जन्म हो गया। संतों ने नामकरण किया, दिव्य भविष्यवाणी हुई, और महाराज अब तो अपूर्व आनंद हस्तिनापुर में आ गया। महाराज परीक्षित बालक के रूप में खेल कूद रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी महल में विराजमान हैं, कुंती हैं। प्रतिदिन महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में अभिवादन, नित्य माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा महाराज युधिष्ठिर पांचों भाई करते हैं। और यह देख करके धृतराष्ट्र महाराज बड़े मग्न हैं। श्रीमान विदुर जी आ गए, रात्रि के समय आए और कहा, भैया अब आप इसको छोड़ो, आप कहाँ हो, आपका जीवन कहाँ जा रहा है, इतने अनमोल समय आप व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हो। प्रतिक्रिया न यस्य और कुतश्चित् करिचित् प्रभो स एव भगवान कालः और सर्वेषां समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयम् और प्राणैः प्रियतमैरपि। महाराज धृतराष्ट्र कहने लगे, महाराज ये रोज बहू आकर के मेरा प्रणाम करती है, मेरे चरणों में प्रणाम करती है, पिताजी पिताजी कह करके बुलाती है, मुझको जलपान कराती है, भोजन कराती है, सेवा करती है। ये पांडव मेरी सेवा करते हैं। जनः सद्यो विमुच्येत किमुतान्यैर्धनादि। विदुर ने कहा, ये सब कोई काम में आने वाले नहीं हैं, ये सब कोई काम में आने वाले नहीं हैं। भीम महाराज के द्वारा दिए हुए उस रोटी के टुकड़े को खा करके एक कुत्ते की तरह जीवित रहने वाले हे धृतराष्ट्र, क्या तुमको अपने अमूल्य समय का परिज्ञान नहीं है? तस्यापि तव देहोऽयम् और कृपणस्य जिजीविषो। जिन पुत्र बहू का तुमने अपमान किया, चीरहरण रूप जघन्य अपराध आपके सामने हुआ, आज उसकी सेवा से आप इतना प्रसन्न हो रहे हो। तुम्हारी इच्छा न होते हुए भी आयु तुम्हारी नष्ट हो रही है, शरीर तुम्हारा जर्जर हो रहा है। इतनी बड़ी कृपणता, जीने की इच्छा तुम्हारी अभी भी बलवान है, जीवित रहने की तृष्णा अभी भी तुम्हारे अंतःकरण में है। परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। लेकिन तुम्हारे कहने से क्या होगा? जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो वस्त्र फट जाता है, वस्त्र शरीर से अलग हो जाता है, वैसे तुम्हारे न चाहने पर ये जीवन रूपी जो वस्त्र है ये इस शरीर का साथ छोड़ रहा है, ये तो हमेशा अलग हो जाएगा।
इसलिए हे पिताश्री, आप हे भाई साहब, आप इस ममता का परित्याग करके केवल अध्यात्म मार्ग की ओर चले, भगवान की ओर चले, जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाए। इस प्रकार से श्री विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। धृतराष्ट्र महाराज के अंतःकरण में वैराग्य, गांधारी के अंतःकरण में वैराग्य का उदय हुआ, और ये सब दोनों जो है छोड़ करके राजपाट चले गए। फिर नारद महाराज ने उपदेश दिया युधिष्ठिर को आकर के, बहुत सुंदर उपदेश कई श्लोकों में है, केवल एक भाव आपके चरणों में। नारद जी ने कहा, भैया युधिष्ठिर, शरीर पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। शरीर हमारे स्वाधीन नहीं है। शरीर में कब रोग हो जाए, कौन सा कष्ट प्राप्त हो जाए, शरीर कब शांत हो जाए, ये पता नहीं है। शरीर पराधीन है। तो काम क्या है आपका? ये जान लो कि शरीर पराधीन है, शरीर नश्वर है। तो अब सार्थकता किसमें है कि सर्वत्र भगवान का दर्शन करो। वैराग्य की एक सीढ़ी दे रहे हैं। पहली सीढ़ी दिया कि ये संसार शोक करने योग्य नहीं है। अच्छा, शोक किसका करें? शोक करना है तो अपने दुष्कर्म के प्रति शोक करो। चिंतन करना है, अपने दुष्कर्मों का चिंतन करो, अपने दोषों का चिंतन करो। दूसरे के दोष का चिंतन नहीं करना चाहिए। दूसरी सीढ़ी दे रहे हैं, अज्ञान जन्य मन की मलिनता का परित्याग करो। अहंकार ममकार रूप जो अज्ञान के द्वारा जो उदीयमान मन की मलिनता है, इसका परित्याग करो। तो कहा परित्याग कैसे करें? कहा पहले शरीर के प्रति ममत्व छोड़ो, शरीर पराधीन है। अच्छा, ममता छोड़ दिया, इसके बाद क्या करें? कहा अब तो भगवान का दर्शन करो। तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनां दृक् अनंतरो अंतरो नंतरो भाति अपश्य में माययोरुधा। सर्वत्र भगवान का दर्शन करो। भगवान वेदव्यास ने भागवत में वर्णन किया, श्री युधिष्ठिर महाराज के चरित्र से ये दर्शन प्राप्त हो रहा है कि महाराज परीक्षित को राजा बनाया युधिष्ठिर ने, राज्य दे करके महाराज बद्ध मुक्तवान मूर्धना, सारा श्रृंगार बिगड़ गया, मौन हो गए, वस्त्र आभूषण परित्याग कर दिया। किंचित लज्जा का संवरण के लिए वस्त्र जो शरीर पर है उसको धारण करते हुए समस्त पांडव स्वर्ग की ओर चल पड़े। परित्याग किया है, परीक्षित को राज दे करके परीक्षित को राजाधि बनाया, भगवान के पास भेजा समाचार के लिए। आज भगवान भी परमधाम चले गए। अर्जुन रोता बिलखता हुआ गोपिकाओं को लेकर लौट रहा था। भीलों ने गोपिकाओं को भी छीन लिया, गांडीव धनुष को भी छीन लिया। रोते बिलखते अर्जुन जब युधिष्ठिर के पास आए, देखा और समझा कि अब संसार में रहने का समय नहीं है, अब चलना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरित्रों का बहुत चिंतन किया है। कई श्लोकों में चिंतन करते हुए, संस्मरण करते हुए रोने लगे।
अंत में भगवान नारद की बात याद आ गई और महाराज सबके सब चल पड़े कि कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, हाँ कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना, हाँ कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना। असर देखना है तो आँखों को अपना असर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना, हाँ कन्हैया तुझे एक नजर देख। प्रेम से ताली बजनी चाहिए। अब असर देखना है, उसी हाथ का अब असर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना, बिहारी तुझे एक नजर देखना है, मुरारी तुझे एक, कन्हैया तुझे, मुरारी तुझे एक नजर देखना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज चीरवासा निराहारो बद्धवान मुक्त मूर्धजः। त्याग के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जहां पर बहुत श्रृंगार हो वहां त्याग समझ में नहीं आता है। कह रहे हैं कि चीरवासा निराहारो, सब कुछ छोड़ रहे हैं। बद्धवान, मूक हो गए। मुक्त मूर्धजः, बालों को बिखेर लिया। दर्शयन् आत्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत्, जड़ की तरह पागल की जैसी स्थिति हो गई। सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं।
कण कण में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, एक एक जर्रे जर्रे में भगवान का दर्शन हो रहा है। भाइयों को लेकर के चल पड़े। तद्ध्यानो रिक्तया भक्त्या और विशुद्ध धिषणा परे। सर्वत्र भगवान का दर्शन करने से बुद्धि बिल्कुल विशुद्ध हो गई। तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गति। पांडवों की भगवान नारायण में एकांत मति हो गई। द्रौपदी ने देखा कि जिसको मैंने ज्यादा चाहा वो अर्जुन मेरी ओर देख नहीं रहा है, वो मुझे देख नहीं रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर की ये हाल है, मेरी ओर देख नहीं रहे हैं। जिन्होंने गांडीव धनुष से मछली के आंख का भेदन करके मुझको वरण किया, इतना मेरे प्रति उदासीन, मेरी ओर लख नहीं रहा है। बस द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम अनपेक्षताम, पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम। द्रौपदी ने भी एकांतमति स्थापित कर ली। भगवान नारायण के श्री चरण में, विग्रह में अपने मन को लगा लिया। संसार से मन को हटा करके मन परमात्मा के चरणों में लगा, तब परमात्मा की प्राप्ति हुई। इधर महाराज परीक्षित ने दिग्विजय के लिए दिव्य यात्रा का शुभारंभ किया। दिग दिगांतर देश देशांतर में जहां भी जाते वहां सम्मान होता। एक स्थान पर जाकर के एक वृषभ और गाय को बात करते हुए देखा। वृषभ महाराज के एक चरण, 3 चरण नहीं है, देखा महाराज। महाराज पूछा आप कौन हैं? बताया महाराज मैं धर्म, वृषभ रूप धर्म। गौ माता को आश्वस्त किया, सत्य दया दान तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य दया तप और दान। और अधर्म के भी 4 चरण हैं। पहला चरण है झूठ, दूसरा चरण है हिंसा, तीसरा चरण है असंतोष, चौथा चरण क्या है? वैश्यावृत्ति। 4 चरण बताया। अधर्म पादैन नृत हिंसा संतोष विग्रहैः, ये 4 चरण अधर्म के हैं। देखा कि गौ माता पर इतना बड़ा प्रहार, इतना बड़ा अत्याचार। बस परीक्षित ने दंड देना प्रारंभ किया। जो ही दंड के लिए उत्सुक हुए, इस कराल कलिकाल ने महाराज के श्री चरण में आकर के प्रणिपात हो गया। प्रभु आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे देश से निकल जाओ, मेरे स्थान से निकल जाओ। दास ने बिल्कुल संक्षिप्त में आपके चरणों में निवेदन किया। बड़ा विशद चरित्र है। तो कहा महाराज जी यहां छोड़ करके कहां जाऊं? इस अधर्म का, अधर्म रूप कलियुग का निवास कहां हो? 4 स्थान दिया। चारों स्थान महाराज के राज्य में नहीं है। न तो वैश्यावृत्ति है, न हिंसा है, ये सब नहीं है।
तो महाराज अपनी इच्छा से स्वर्ण में स्थान मांगा और परीक्षित महाराज ने स्वर्ण में स्थान दे दिया, स्वर्ण में स्थान दिया। और कलयुग स्वर्ण में निवास करने लगा। निवास करता हुआ इस कराल कलिकाल ने महाराज परीक्षित पर ही अपना प्रथम प्रभाव डाला। स्वर्ण मुकुट में ही जाकर के बैठ गया, बुद्धि को भ्रमित किया। महाराज शांत दांत यम नियम नियमादि को धारण करने वाले महाराज शमीक जी ध्यान रत थे। दिग्विजय के लिए निकले हुए महाराज परीक्षित को प्यास लगी। जल का अन्वेषण करते हुए महाराज समीक की कुटिया में पहुंच गए और जल की याचना की, जल मिला नहीं। जब जल महाराज नहीं मिला, मरा हुआ एक सर्प उनके गले में डाल दिया। गतास मुर्गम रुषा, क्रोध में आकर के जो गतास उर्गम है, गत प्राण है, उसको महाराज के गले में डाल दिया। कैसे डाला? विनिर्गच्छन् धनुष कोट्या निधाय पुरमागत, धनुष की नोक से उठा करके महाराज के गले में डाल दिया और स्वयं अपनी नगरी को लौट आए। जब अपनी नगरी को लौट आए, खेलते हुए कुछ बालकों ने महाराज समीक के पुत्र से जाकर के बताया। वो कौशिकी नदी में महाराज स्नान कर रहा था, जल लेकर के घोर श्राप महाराज परीक्षित को दे दिया। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा। दक्षंत स्म कुलांगारम चोदितों में तदद्रुहम। घोर श्राप महाराज परीक्षित को प्राप्त हो गया। श्री महाराज परीक्षित के पास संदेश पहुंचता है। शमीक ऋषि का सेवक जाते हैं लेकर के संदेश। इधर महाराज मुकुट अपना उतारते हैं, स्वस्थ चित्त होते हैं। ध्यान आता है कि मैंने तो बड़ा अपराध किया है। समाचार भी प्राप्त हो गया, अपराध का बोध भी हो गया। महाराज संतों की इतनी बड़ी कृपा, ब्राह्मण देवता की इतनी बड़ी कृपा, जो शरीर जो साम्राज्य तत्काल नष्ट होने योग्य है अपराध के कारण, वो 7 दिन के लिए अवधि प्रदान कर दिया। अवश्य ही वैराग्य का मेरे कारण उत्पन्न हो गया है। वैराग्य नहीं होता, इस संसार के प्रति आशा तृष्णा समाप्त नहीं होती। अवश्य ही परमात्मा भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा है। नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारण, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके चले गए। भाव क्या है? कई श्लोक हैं, एक दो इतने अच्छे भाव हैं कि कृष्णांग सेवा मधिमन्यमाना, कृष्णांग सेवा मधिमन्यमान उपाविशत प्राय ममर्त नद्याम। भगवान कृष्ण चरण कमल की सेवा करना ही जीवन का अब लक्ष्य हो गया है, इसके सिवा कुछ नहीं। तीर्थ का सेवन हो, गंगा स्नान हो, संतों का दर्शन हो और भगवान की कथा श्रवण करें, यही मेरा अब काम है। छोड़ा क्यों? भाव क्या था? केवल यही भाव था कि कृष्णांग सेवा मधिमन्यमान उपाविशत प्राय ममर्त नद्याम। कृष्णांग सेवाम एव अधिकम मन्यमाना। संसार में तो सब सुख मिल जाएगा, सारे वैभव मिल जाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की चरणों की सेवा का अवसर, उनके चरणों की भक्ति, ये बड़े दुर्लभ से प्राप्त होती है, जो मुझको अब समय प्राप्त हो गया है। दूसरी बात है कि मैं उन राजाओं में, महात्माओं में श्रेष्ठ हूं, महत्तमानुग्रहणीयशील हूं।
महात्माओं के द्वारा जो सुप्रशंसित शील हैं, अनुकरणीय अननुकरणीय जो शील हैं, स्वभाव हैं, उन शीलवानों में, उन स्वभाव वालों में मैं महान हूं, मेरे सिवा कोई भाग्यशाली नहीं है। कहा क्यों? क्योंकि गंगा नदी के किनारे इस पावन तट पर बड़े बड़े अमलात्मा संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अवश्य ही इन संतों की महात्माओं की कृपा मेरे ऊपर होगी और इनके मुखार बिंद से निर्गलित निर्झरित परम पावनी भगवती कथा का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जब संतों का दर्शन किया, महात्माओं का दर्शन किया, तो महात्माओं के चरणों में जाकर के केवल यही कह रहे हैं कि तम पयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमी से दुजोपसृष्टस् कुहुकस्तक्षको वा नलं प्रसक्त दशत्वलंगा यतु विष्णुगाथा। हे महात्माओं, आप तो केवल विष्णु गाथा का गान करें, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ये महाराज अपने प्रश्न को रख रहे हैं, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, अपना निवेदन, आंतरिक इच्छा जब संतों के चरणों में प्रेरित किया, पहुंचाया, उसी समय भगवान श्री